जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो वैकेंसी निकला था उसका फुल फॉर्म फिलअप की डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारे जानकारी आपको देख लेने के बाद यहाँ पर आप आ जाना OARS की ऑफिशियल वेबसाइट पे, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहली बार आए हो तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, और अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो यहाँ पर क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना होगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके फुल इन्फॉर्मेशन देके आप अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप पढ़ लेना, नहीं तो इस जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है मैं आपको भरते टाइम आपको बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे पहले आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट पे आपका नेम लिखना होगा। री एंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट पे आपको फिर से आपका नेम दोबारा लिखना पड़ेगा। आपका DOB जो क्लास 10 के सर्टिफिकेट है वही आपके DOB लिखना होगा। डेट मंथ ईयर के हिसाब से यहाँ पर चूज करना होगा। री एंटर DOB यानी आपका डेट ऑफ बर्थ फिर से चूज करना पड़ेगा। आपका रोल नंबर देना पड़ेगा क्लास 10 का। री एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10 पर आपको फिर से आपका रोल नंबर देना पड़ेगा। आप कितने ईयर में आप 10 पास कर चुके हैं यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। वही साल आपको फिर से दोबारा देना पड़ेगा। आपका जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। आपका नेशनलिटी इंडियन है यहाँ पर आप चूज करना होगा। आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा। री एंटर फादर्स नेम पर आपका पिताजी का नेम फिर से लिखना पड़ेगा। मदर्स नेम पर आपका फिर से माताजी का नेम लिखना पड़ेगा। री एंटर मदर्स नेम पर आपका फिर से आपका माताजी का नेम लिखना पड़ेगा। स्पाउस नेम पे आपका अगर शादी हो गया है तो आपके हिसाब से यहाँ पर लिखना होगा। री एंटर स्पाउस नेम पर फिर से आपको वही लिखना होगा अगर स्पाउस नेम आप लिखेंगे तो। एक वैलिड नंबर देना पड़ेगा 10 डिजिट का, वही नंबर फिर से आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा, फिर से वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और एंटर OTP पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के गेट OTP पर क्लिक करके एक OTP आएगा, वही OTP आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। OTP को यहाँ पर डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक लिखा आएगा ईमेल एंड मोबाइल और बोथ वेरीफाइड, प्लीज प्रोसीड टू रजिस्टर, यानी बाकी जो प्रोसेस है यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई आधार कार्ड है तो यहाँ पर येस देकर आपका आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। वही नंबर फिर से आपको डालना पड़ेगा। एंटर नेम एज एन आधार, जो नंबर नेम है वही आधार नेम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। फिर से आपको नेम डालना पड़ेगा और पासवर्ड आपको ऐसे क्रिएट करना है, कुछ बड़ा अल्फ़ाबेट, छोटा अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल नंबर और स्पेशल कैरेक्टर देना पड़ेगा। री एंटर पासवर्ड पे सेम पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। अंडरटेकिंग पे क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू के नीचे जो बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करके आपका फुल रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB, रोल नंबर ऑफ 10 का, ईयर ऑफ पासिंग, सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास रखना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर आप लिख रखना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक टू साइन इन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद रजिस्टर यूजर साइन इन पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग लिखना पड़ेगा, आपका पासवर्ड लिखना पड़ेगा। आपका विजुअल कोड जो दिखा रहा है यहाँ पर आपको डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करना होगा। अगर आप आपका पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आपको फिर से पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पर आप शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अगर आप असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप टेलर मास्टर के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इस पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपका कोड। उसके बाद आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाला है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा।
आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना होगा, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, उसके हिसाब से। उसके बाद आपका पिन कोड लिखना होगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको बॉक्स पे क्लिक करना होगा। अगर अलग है तो यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर चूज करना होगा। उसके बाद आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, जनरल, ओबीसी, एसटी जो है यहाँ पर आपको हिसाब से चूज करना पड़ेगा। अगर आप कोई कास्ट से आते हो तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, आपका इशू स्टेट डालना पड़ेगा, इशू डेट डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी डिफेंस पर्सनल है तो यहाँ पर आपको बॉक्स पे क्लिक करना होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन ऑलरेडी इन सिविल जॉब, डिफरेंशियल एबल, मर्चुअल स्पोर्ट्स पर्सन, विडो, डाइवर्स वुमेन जो है यहाँ पर आपको हिसाब से चूज करना पड़ेगा। जो भी है अगर है तो यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एनी अदर एजेंसी से आते हो तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका अपलोड पासपोर्ट साइज पे आपका फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखना इसका साइज 5x7 इंच होना चाहिए, जिसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर राइट साइड में दिया गया है। जिसका वेट आपको 480 और हाइट 672 आपको होना चाहिए। इसका मैक्सिमम साइज आपको 300 KB के अंदर होना चाहिए। इसके क्रॉप करने के तरीका आपको MS पॉइंट से भी आप क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर से आपको फिर से ऐसे ही अपलोड कर देना होगा, जिसका वेट आपको 140 और हाइट आपको 110 पिक्सल होना चाहिए। ऐसे ही आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन आपको डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर देना पड़ेगा। आपका क्वालिफिकेशन आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो उस पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना होगा। जैसे यहाँ पर स्टोर अटेंडेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन माध्यमिक का देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका डिसिप्लिन फिलअप करना पड़ेगा, आपका परसेंटेज, आपका स्टेट, आपका बोर्ड, आपका पासिंग ईयर यहाँ पर आपके हिसाब से चूज कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना होगा। अगर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो उस पोस्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस चाहता है तो यहाँ पर आपके हिसाब से डाल देना होगा। नेम ऑफ पोस्ट, कब से आप काम कर चुके हो, कब तक, एम्प्लॉयमेंट नेम, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉयर एड्रेस यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला है यहाँ पर फिर से आपको चेक कर लेना होगा। किसी भी गलती हो गया तो आपको एडिट पर क्लिक करके आपको एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको फाइनल एंड सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। चलते जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।